मूवी स्टार्ट होती है 1958 में कैंप क्रिस्टल लेक नाम की जगह पर, जहां पर कुछ कैंप काउंसलर्स आराम से एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच कोई उस कैंप में एंटर हो रहा है और ये हम देख पा रहे हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल हैलोवीन के इंट्रो की तरह। अब रात का फायदा उठाने के लिए उनमें से दो काउंसलर क्लॉडेट और बैरी स्टोरेज कैबिन में चले गए रोमांस की भावना लेकर, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही उसी अननोन पर्सन ने एक एक करके दोनों को मार दिया और ये था मूवी का इंट्रो। पहले उसने मारा बैरी को और क्लॉडेट की किल हमें दिखाई नहीं गई। फिलहाल हम आ जाते हैं 1979 यानी कि प्रेजेंट में 13 जून को, और आज फ्राइडे है यानी कि फ्राइडे द 13, जो कि एक अनलकी डे माना जाता है वेस्ट में। हम देखते हैं काउंसलर एनी को, जो कि एक गैस स्टेशन पर रुककर कुत्ते को सहलाती है और फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर वो उसी लेक का रास्ता पूछ रही थी, और ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी चौंक गए। उस हादसे के बाद से वो जगह बंद है और उसका नाम पड़ चुका है कैंप ब्लड, लेकिन अब उसे फिर से रीओपन किया जा रहा है, इसलिए एनी वहाँ पर जा रही है। पर उसके खुलने की खबर से ये लोग जरा भी खुश नहीं। वहाँ मौजूद एक ट्रक ड्राइवर इनोस को कैंप के करीब से निकलना था, इसलिए एनी उसके साथ हो गई क्योंकि कोई बस वहाँ नहीं जाती। वो दोनों निकल रहे थे कि तभी अचानक उसे रोक लिया इस फ्रेंचाइज के बहुत ही फेमस कैरेक्टर क्रेजी रैल्फ ने। उसके मुताबिक वो जगह शापित है, ये वहाँ से वापस नहीं आएगी, लेकिन इनोस कहता है कि ये पागल है, इसकी बात मत सुनो। जबकि वहाँ से निकलते ही वो खुद भी उसे मना करने लगा। वो समझ गया था कि एनी उस जगह की असलियत नहीं जानती, इसलिए वो बताता है कि साल 1957 में एक लड़का लेक में डूब गया था। उसके अगले ही साल 2 काउंसलर्स का मर्डर हुआ, कई बार आग लगी और कई बार उसे फिर से ओपन करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ न कुछ बुरा हो गया जिस वजह से वो कभी दोबारा ओपन नहीं हुई और इस बार भी नहीं होगी इसके मुताबिक। ये चाहता है कि एनी वापस चली जाए, लेकिन इतना सब सुनने के बावजूद भी एनी उतरकर उस लेक की तरफ चल दी, क्योंकि इसे तो सिर्फ वहाँ खाना बनाना है जो उतना रिस्की है नहीं। इधर कुछ और काउंसलर्स जैक, मार्सी और नेड कैंप पर पहुंचकर मिलते हैं अपने बाकी साथियों से, जिनमें है एलिस, बिल, ब्रेंडा और कैंप का मालिक स्टीव। एलिस यहाँ पर खुश नहीं है, वो जाना चाहती है कैलिफोर्निया, इसलिए स्टीव उसे एक वीक रुकने को कहता है अगले फ्राइडे तक। अगर तब भी इसका मन नहीं लगा तो ये खुद ही से छोड़ेगा। हम समझ पाते हैं कि पहले इन दोनों का चक्कर था और स्टीव इससे काफी बड़ा है। उन सबको सारा काम समझाकर स्टीव सामान लेने टाउन चला गया। उन्हें एनी का इंतजार था, जो कि एक अनजान पर्सन से लिफ्ट लेकर आ रही थी, लेकिन ड्राइवर ने अचानक गलत रास्ता ले लिया। वो लेक की तरफ मुड़ा ही नहीं। एनी उसे कार रोकने के लिए कहती है, लेकिन रुकने के मूड में वो नहीं था। काफी कोशिशों के बाद भी वो रुक नहीं रहा था, इसलिए वो चलती गाड़ी से कूद गई, पर ड्राइवर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके पीछे लगकर उस पर्सन ने एनी का गला काट कर उसे मार डाला, लेकिन उसका फेस हम नहीं देख पाए। इधर ब्रेंडा आर्चरी रेंज सेट कर रही थी, तभी नेड ने अचानक एक तीर फायर करके उसे डरा दिया, जो उसके काफी पास से निकला। इसके बाद वो सब लेक में मजे कर रहे थे कि तभी नेड डूबने लगा, इसलिए सभी उसे बचाकर ऊपर ले आए, लेकिन ये बस एक भद्दा मजाक था और यहाँ कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। वो सभी फिर से काम पर लग गए। तभी अचानक एलिस ने अपने रूम में एक सांप को देखकर सभी को बुला लिया। काफी पैनिक मचाने के बाद बिल ने किसी तरह उस सांप को काट डाला, और मैं बता दूं कि यह सांप नकली नहीं है और ना ही इसकी किल। वो सभी दोबारा काम पर लग रहे थे कि तभी रैल्फ को ढूंढते हुए एक ऑफिसर वहां आ गया, और नेड की हरकतें देखकर वो उन्हें नशेड़ी समझ रहा था। खैर उन्हें रैल्फ की कोई जानकारी नहीं थी। तभी ऑफिसर को उसके चीफ का कॉल आ गया, इसलिए उसे जाना पड़ा। उसके जाते ही सभी काम पर लग गए थे। तभी एलिस के दरवाजा खोलने पर उसे रैल्फ मिल गया। वो वहीं पर छुपा था और उसे देखकर उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो बातें कुछ ऐसी कर रहा था। उन सभी को वार्न करके वो चला गया कि ये जगह शापित है, यहाँ रहोगे तो मरोगे, लेकिन वो उसे सीरियस नहीं लेते। खैर कैबिन में लाइट नहीं थी, इसलिए वो पहुंच गए एक खटारा जनरेटर तक, लेकिन किस्मत से वो काम कर गया। इसी तरह शाम हो गई, जिसका फायदा उठाते हुए जैक और मार्सी रोमांस करते घूम रहे थे, जिन्हें नेड भी देख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर पड़ी पास मौजूद कैबिन में घुसते हुए एक अनजान पर्सन पर, इसलिए उसके पीछे वो भी अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद तूफान आ गया था, जिससे बचने के लिए वो दोनों भी उसी कैबिन में पहुंच गए, पर वहां कोई भी नहीं था, इसलिए अभी ने कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। यही सोचकर दोनों रोमांस में लग गए, लेकिन रोमांस करने वालों का अंजाम पिछली बार तो अच्छा नहीं रहा था और इस बार भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहीं ऊपर वाले स्लैब पर पड़ी थी नेड की लाश। किसी ने उसका गला काट दिया। मार्सी के वॉशरूम जाते ही उसका खून जैक पर गिरा, लेकिन उसके कुछ समझने से पहले किसी ने बेड के नीचे से एक एरो उसके गले के आर पार करके उसे मार दिया। इसके बाद वो किलर पहुंचा वॉशरूम में, जहां मार्सी उसे जैक समझकर उसके पास आ गई, तो उसने एक आंख से मार्सी का चेहरा खोल दिया। इधर बाकी तीनों टाइम पास कर रहे थे। बिल गिटार बजाकर उन्हें सुना रहा था और इसके बाद तीनों लग गए गेम खेलने में। तभी तेज हवा से दरवाजा खुला तो ब्रेंडा को अपना कैबिन याद आ गया, इसलिए वो तो चली गई सोने। मीनवाइल बारिश रुकने का इंतजार करते हुए स्टीव काफी लेट हो चुका था, इसलिए वो भी बारिश में चल दिया, लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो गई, पर किस्मत से वहां से गुजर रही पुलिस कार ने उसे बैठा लिया।
इधर कैंप में कोई ब्रेंडा को देख रहा था और वो पढ़ रही थी एक बुक। तभी कोई बच्चा उसे हेल्प के लिए बुलाने लगा और वो भी पागलों की तरह उसकी तरफ चल दी। इसी तरह वो आर्चरी रेंज तक पहुंचती है तो अचानक ही लाइट्स ऑन हो गई और तभी वो चिल्ला उठी, जिसे एलिस ने भी सुन लिया। बिल के जनरेटर रूम से वापस आने तक आर्चरी रेंज की लाइट्स बंद हो गई थी, इसलिए दोनों चेक करने निकल गए क्योंकि फाइनली इन्हें ख्याल आया जैक और मार्सी का। ब्रेंडा के कैबिन में पहुंचते ही बिल पूरी तरह सुन हो गया था क्योंकि बेड पर पड़ी थी खून लगी कुल्हाड़ी। उसे देखकर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। ऊपर से उन्हें जैक और मार्सी भी नहीं मिले, इसलिए वो पुलिस को कॉल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन फोन डेड था। किसी ने लाइन काट दी। तब कोई ऑप्शन ना पाकर वो नेट का ट्रक लेकर निकल रहे थे, लेकिन वो भी स्टार्ट नहीं होता। यह एलिस काफी घबरा रही थी, इसलिए उसे शांत करने के लिए बिल उसे दिलासा दे रहा था कि ये सब कोई प्रैंक होगा, लेकिन डर तो इसे भी लग रहा है। इसी बीच स्टीव का सफर भी चल रहा था। ऑफिसर उसे बताता है कि आज फ्राइडे द 13th है और ऊपर से फुल मून भी। इस दिन हद से ज्यादा क्राइम होता है और उसके बोलने की ही देर थी कि तभी अचानक रेडियो के जरिए उसे क्राइम सीन पर आने का ऑर्डर मिल गया, इसलिए उसने स्टीव को उतार दिया। अब पैदल चलते हुए वो कैंप तक पहुंच गया जहां कोई टॉर्च लेकर खड़ा था और स्टीव उसे जानता है, लेकिन स्टीव के हालचाल पूछने पर उसने सीधा स्टीव को स्टैब कर दिया, यानी दिमागी हालत तो इसकी ठीक नहीं। इधर जनरेटर फिर एक बार बंद पड़ गया था, इसलिए बिल लग गया उसे ठीक करने में और इस बार किलर उसकी कारीगरी देख रहा है। उधर सोते हुए अचानक एलिस जाग गई तो लाइट नहीं थी, जिससे वो समझ गई कि जनरेटर में कुछ गड़बड़ है। इतने में वो चाय बनाने लगी, लेकिन तब भी बिल नहीं आया, इसलिए वो खुद ही पहुंच गई जनरेटर रूम में, जहां बिल उसे मिल तो गया लेकिन डेड। किलर ने अपनी कारीगरी उस पर दिखा रखी थी और ये देखकर ऑलमोस्ट उसका दिल मुंह से बाहर गिर जाता। उसने बिना रुके अपने कैबिन में जाकर सभी खिड़की दरवाजे अच्छी तरह ब्लॉक कर दिए और सेफ्टी के लिए कुछ हथियार भी ले लिए, जिससे उसे थोड़ी शांति मिली। वो चैन की सांस ले रही थी कि तभी अचानक किलर ने खिड़की से ब्रेंडा की लाश फेंक कर उसकी शांति भंग कर दी। या वो बुरी तरह दहशत में थी कि तभी किस्मत से एक कार बाहर आ गई, इसलिए वो दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। उसे लगा कि स्टीव होगा, लेकिन वो थी स्टीव की पुरानी फ्रेंड मिसेस वोरिस। एलिस उसे भी देखकर काफी खुश थी। वो बताती है कि सब मर गए। एलिस को वहां से निकलना था, लेकिन मिसेस वोरिस को देखनी थी बॉडीज और एलिस को ये समझ नहीं आ रहा। उसे ब्रेंडा की लाश तक ले आई, जिसे देखकर मिसेस वोरिस हद से ज्यादा इमोशनल हो गई। वो कहती है कि स्टीव को ये प्लेस नहीं खोलना चाहिए था, ये परेशानियों का गढ़ है। वो उसे उसी बच्चे की कहानी सुनाती है जो 1957 में डूब गया था और यहाँ पर हम जान पाए कि उस बच्चे का नाम था जेसन। यह है इस फ्रेंचाइज की सबसे पॉपुलर लाइन, हिज नेम वाज जेसन। जिस दिन वो डूबा था ये भी यहीं पर थी, क्योंकि ये थी कैंप की कुक। जेसन डूबा काउंसलर्स की गलती से, क्योंकि बच्चों पर ध्यान देने के बजाय वो बिजी थे रोमांस में। अब वो चलने को तैयार थी, पर एलिस के मुताबिक इन्हें स्टीव का वेट करना चाहिए, लेकिन उसके मुताबिक इसकी कोई जरूरत नहीं। या उसे जेसन के फ्लैशबैक्स आने लगे, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि इसका अपना बेटा था और आज है उसका जन्मदिन। इसका मतलब कि यही है किलर। जेसन की मौत का बदला लेने के लिए इसने 1958 में काउंसलर्स को मारा और अब इसके सारे दोस्तों को। ये इस जगह को दोबारा कभी ओपन होने नहीं देगी। इन शॉर्ट एलिस फंस गई। इसकी नजर में हर एक काउंसलर दोषी है, इसलिए वो चाकू लेकर एलिस पर टूट पड़ी, लेकिन वो बच निकली एक रॉड से उसे नॉक करके। वो उसकी कार लेकर भागना चाह रही थी, लेकिन उसमें पड़ी एनी की बॉडी देखकर उसकी फट गई आंखें। वो जल्दी से बाहर भाग निकली, तभी अचानक स्टीव की बॉडी उसके सामने लटक गई और कुछ ही मिनटों के अंदर इसकी जिंदगी चलती फिरती हॉरर मूवी बन गई। इसी बीच मिसेस वोरिस भी उठ गई और वो खुद ही जेसन की आवाज में खुद ही को समझा रही थी कि गलती से भी उसे जिंदा मत छोड़ना। भागते हुए एलिस जल्दी से गैरेज में पहुंच गई, जहां कई गन्स थी, लेकिन उनकी एमो वान नहीं थी। ऊपर से तभी मॉम ने जनरेटर भी ऑन कर दिया ताकि उसे क्लियर दिखाई दे। वहां पर आकर वो एलिस को बुरी तरह रैप्टे लगाने लगी, लेकिन हिम्मत करके एलिस ने भी उसे झापड़ मारा और फिर जंगल में जाकर छुप गई। मॉम के आगे निकलने पर वो वापस कैबिन में आकर छुप गई, लेकिन वहाँ भी उसने एलिस का पीछा नहीं छोड़ा। एक मशाली के जरिए दरवाजा तोड़कर वो उस पर टूट पड़ी, लेकिन जवान शरीर का फायदा उठाते हुए एलिस ने पैन की मदद से फिर एक बार उसे नॉक कर दिया और उसे लगा कि वो मर गई। या फाइनली वो श्योर होकर बोट में जाकर बैठ गई, लेकिन ये रूल आपको पता ही है कि स्लैशर्स में किलर दोबारा जरूर आता है। मॉमी फिर से मशाटी लेकर वहाँ पहुँच गई, लेकिन उसकी शैडो की वजह से एलिस ने फिर एक बार उसका हमला डॉज कर दिया। यहाँ बुरी तरह फ्रस्ट्रेट होकर मॉम उसका गला घोटने लगी, लेकिन किसी तरह उससे छुटकारा पाकर एलिस ने उसी के मशाटी से उसकी गर्दन उड़ा दी और अब जाकर ये नाइटमेयर एंड हुआ। अब तो ये वापस नहीं आने वाली। थकान की वजह से वो उसी बोट में सो गई और अगली सुबह तक वो उसी में तैर रही थी। पुलिस भी वहाँ पहुँच गई, इसलिए एलिस बड़ी खुश थी और एक सुहाने दिन के साथ मूवी एंड हो ही रही थी कि तभी पानी में से निकला सड़ा गला जेसन, जिसने एलिस को पानी में खींच लिया। यह है हॉरर हिस्ट्री के सबसे खतरनाक जंप स्केयर्स में से एक। खैर ये बस एक बुरा सपना था। फिलहाल एलिस है हॉस्पिटल में। जेसन के बारे में पूछने पर ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे दोस्तों के अलावा वहाँ हमें कोई बच्चा नहीं मिला। तब बदले में एलिस का कहना था कि यानी कि वो भी वहीं पर है। फिर हमें लेक का एक शॉट दिखाया गया जिसके अंदर शायद कोई था।
इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई।